आप लोग जो एक साथ मिलकर इस सुंदर सरना स्थल को आज सुरक्षित रखे, इतना सुंदर बना पाए। आज हो सके अगर एक एक व्यक्ति का अगर देखा जाए तो आज एकड़ों एकड़ में जमीन होगा, एकड़ों एकड़ में खेत होगा, लेकिन शायद वो एकड़ों का खेत सिर्फ उस व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन ये जो एकड़ों का सरना है ये सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के एक एक सरना धर्मावलंबियों को ताकत देने का काम करता है। वे हैं जिनके बदौलत आज आदिवासी समाज, चाहे वो उरांव हो, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, लोहरा, माली, बेदिया, गोड़, भील, जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, आज उनके इस कदम से आज दिशा पाने का काम किया है। इस बीच हम लोगों को देखने को मिला था कि आदिवासी समाज में लगातार भटकाव आ रहे थे। आदिवासी समाज नशा के गिरफ्त में जा रहा था, आदिवासी समाज में अशिक्षा बढ़ रहा था, कई तरह के अंधविश्वास, डाइन बिसाही जैसे प्रथा घर घर जा रहे थे। लगातार आदिवासी समाज में धर्मांतरण हो रहा था। आदिवासी समाज अपने आप को, अपने पुरखों की व्यवस्था को, उनके विचारों को नहीं समझने की वजह से वो लोग में हीन भावना से ग्रसित होकर वो लोग आदिवासी समाज को छोड़कर धर्मांतरण कर रहे थे। इस बीच सबों के दिमाग में था कि आदिवासी समाज एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन विलुप्त हो जाएगा। हम लोग बचे खुचे जो लोग हैं या हमारे जो बाल बच्चे होंगे, शायद वो चिड़ियाघर में नजर आएंगे। अंदर ही अंदर सारे लोग रोते थे, लेकिन इस राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंदंतिका ने ऐसा कदम रखा कि आज आदिवासी समाज आज सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखता है। आज अगर झारखंड हो या अन्य क्षेत्र हो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर कदम रखते हैं तो बिना सरना गमछा के वो झारखंड नहीं प्रवेश करते हैं। तो आज अगर इतना बड़ा देन और आदिवासी समाज को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया तो हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंदंतिका, सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत, सरना रत्न दादा येतोराव, परम पूज्य धर्मगुरु बीडी तिर्की और इससे पूर्व हमारे और भी महापुरुष थे, बाबा कार्तिकराव, बाबा भिखराम भगत। समय समय पर इन लोगों ने काम किया जिसके कारण आज हम अस्तित्व में हैं। तो हम लोग अक्सर फिल्मों में सुनते थे या इस तरह का डायलॉग सुनते थे कि जब मुसीबत आता है, जब विपत्ति आता है, तब कोई ऐसा अवतार लेता है उसको बचाने के लिए, उस समाज को बचाने के लिए। लेकिन हमारे चारों तरफ अंधियारा दिखता था। उस समय परम पूज्य धर्मगुरु जब अपने युवा अवस्था से ही इन चीजों पर चिंतन मंथन करते थे, उन्होंने इस समाज को जगाने और आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। वाकई में ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अच्छे दिग्गज आदिवासी समाज को सुधारने के नाम पर पीछे हो जाते थे, लेकिन इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, इस बीड़ा को उठाया और आज हम सरना प्रार्थना सभा को इस मुकाम पे देख रहे हैं। कल तक अगर आदिवासी समाज अगर 10 के भीड़ में भी रहा, कोई आंख बंद करके भी बोल देता कि आदिवासी है मतलब पिया हुआ है, नशे में है, तो वो सच हो जाता था। लेकिन आज हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में है, एक व्यक्ति भी नशा नहीं किया हुआ है। ये बदलाव है, ये क्रांति है। तो आज धर्मगुरु बंदंतिका ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, वो लाखों करोड़ों रुपया ला के हमारे बीच में नहीं बांटे। वो एक सुंदर अनमोल विचार जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है, वैसे विचारों को हमारे बीच में वितरण किया, जिसको कि हम लोग ग्रहण किए। और जो लोग आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जुड़ते गए, वो आज अपने घर में अच्छे पिता है, अपने घर में अच्छे माँ है,
अपने घर में अच्छे बेटा है, अच्छे बेटी के रूप में है, कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हैं, वहां मेहनत कश इंसान के रूप में गिने जा रहे हैं, कोई अगर राजनीति में है तो अच्छे नेता के रूप में गिने जा रहे हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा हम लोगों को ऊपर से नहीं, हम लोगों को अंदर से सुंदर बनाता है, हम लोगों को अंदर से निखारता है। आज तक हम लोग अपने आप को इस रूप में जानते थे कि कोई हमें बोल देता था कि ये अच्छा आदमी है, कोई बोल देता था ये बुरा आदमी है, हम लोग उसी को मान लेते थे। लेकिन जब हम लोग सरना में हम लोग एक लोटा पानी लेके जब जाते हैं तो सही मायने में हम अपने आप को किसी दूसरे के नजर से नहीं बल्कि अपनी नजर से पहचानते हैं। जब हम वहां जाते हैं तो दुनिया के लोग हमें भले कितना भी अच्छा बोल दे, यदि हम बुरा है, जब हम अपने आप आंख बंद करते हैं तो हम अपने अंदर की बुराई को देख पाते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। कोई हमें अगर बुरा कहता है और जब हम आंख बंद करके चाल आइयो धर्मेश बाबा के पास जब हम ओहमा विनती करते हैं, हम अपने अंदर के अच्छाई को जानते हैं, मतलब हम सही चीज को जान पाते हैं जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारे परम पूज्य धर्म गुरु बंधन टीका ने आज इस समाज में इतना जबरदस्त बदलाव लाया कि कल के दिन भी कई संगठन थे, लेकिन आदिवासी समाज सिर्फ किसी एक मुद्दे पर काम होता था, उसके बाद संगठन समाप्त हो जाता था। लेकिन धर्म गुरु बंधन टीका ने उस जड़ को पकड़ा जिस जड़ से पूरा पेड़ जुड़ा हुआ है, उस पेड़ का डाल जुड़ा हुआ है, उस पेड़ का पत्ता, उस पेड़ का फूल, उस पेड़ का फल जुड़ा हुआ है। आज अगर हम लोग किसी पेड़ को अगर हरा भरा बनाना है तो हम लोग पेड़ की डालियों में पानी नहीं सींचते हैं, पेड़ के फूलों में पानी नहीं डालते हैं, पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं। और जब जड़ में पानी डलाता है तो वो पानी पेड़ के एक एक छोर तक पहुंचता है। हमारे परम पूज्य धर्म गुरु बंधन टीका ने सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारा जो पुरखों का सोच है, पुरखों का विचार है, पुरखों का जीने रहने का तरीका है, सरना धर्म उस जड़ को पकड़ा। कहा जाता है आदिवासी अगर शरीर है, आदिवासी अगर शरीर है तो ये सरना धर्म उस शरीर की आत्मा है। आज अगर उस आत्म शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो वो शरीर मृत प्राय हो जाएगा, और जो शरीर मर जाता है उसको या फिर जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। आदिवासी समाज भी अपने आप में मृत प्राय दिखने लगा था, लेकिन परम पूज्य धर्म गुरु बंधन टीका ने उस आत्मा को मरने नहीं दिया। सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से इस आदिवासी समाज को फिर से जीवित किया। आदिवासी समाज में हमारे पुरखों ने जिस सोच से जीवन जिया उसे फिर से जागृत किया। आज के समय में अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से ये बात निकलता है, जब बात आती है मुख्य धारा से जुड़ने की तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना है। लेकिन आज के समय में इस सरना प्रार्थना सभा के बाद से अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी के मुंह में ये बात आने लगा कि आदिवासी को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत नहीं है, आदिवासी खुद मुख्य धारा में चल रहा है, भटकाव तो बाकी समाज में आया है। बाकी समाज को आदिवासी के बताए रास्ते में चलने की जरूरत है, न कि आदिवासी को किसी दूसरे के बताए रास्ते में। आज ये प्रकृति हमें बिना मांगे हर कुछ देता है। इस प्रकृति का धन्यवाद अगर कोई कर रहा है, प्रकृति के साथ अगर कोई जी रहा है, प्रकृति के साथ तालमेल बना के कोई चल रहा है, संतुलन बना के कोई चल रहा है, तो वो है आदिवासी। इस प्रकृति की एक एक चीज को अगर कोई महसूस कर रहा है तो वो है आदिवासी। आज अगर ये प्रकृति अगर इतना बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के बदौलत। तो आज आदिवासियों को किसी दूसरा मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि आदिवासी खुद मुख्य धारा में चल रहा है। इससे दूसरों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आज हम इस सरला प्रार्थना सभा जो कि एक जड़ है, जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये सरला प्रार्थना सभा इसलिए मजबूत है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि अगर दो दोस्त होंगे,
या दो सिपाही एक जगह खड़े हैं, अगर एक पर गोली चल जाए तो शायद दूसरा दोस्त वहां से भाग जाएगा। लेकिन अगर एक माँ अपने छोटे से नन्हे बच्चे के साथ अगर कहीं खड़ा है और कोई अगर उसके बच्चे पर उंगली उठाए, क्या माँ अपने बच्चे को छोड़कर भाग सकती है? नहीं। अगर सामने कोई शेर भी है और वो अगर बच्चे पर हमला करता है, माँ जानती है कि उस शेर से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन माँ वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी। उनका सीधा सोच रहेगा कि अगर मारना ही है तो सबसे पहले हमको मारे, उसके बाद मेरे बच्चे पर आंच आएगा। तो ये जो भावनात्मक लगाव है, ये जो भावनात्मक रिश्ता है, ये बहुत मजबूत रिश्ता होता है। यही हम आदिवासियों के बीच में है और इसी रिश्ता को कायम किया हमारे सरना आत्मा सभा ने। हम लोगों को धार्मिक भावना से जोड़ दिया। आज के समय में सरना झंडा, आप कहीं जाते हैं सरना झंडा लहलहाता दिखता है, मन गदगद हो जाता है। वो घर किसी का भी हो, उसका हम लोग नाम नहीं जान रहे होंगे, लेकिन सरना झंडा लहलहाता दिखता है, मन गदगद हो जाता है। रास्ते में हम गाड़ियों में चलते हैं, सामने की गाड़ी में सरना झंडा बंधा हुआ दिखता है, मन गदगद हो जाता है। तो आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग सिर्फ यही नहीं, देश और दुनिया के एक एक लोग एक दूसरे से हम लोग जुड़ पाए। तो ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्मारत सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से भावनात्मक रूप से जुड़ने का काम हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने किया। अब सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जुड़ने के बाद अब हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हमारे सरना समाज का अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल होना जरूरी है। हम हर मामले में हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा के आशीर्वाद से आज राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का वेबसाइट तैयार हो चुका है। उस वेबसाइट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हमारे लोग हैं वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। उस वेबसाइट के माध्यम से 1 रुपया ही सही, लेकिन एक एक परिवार वहां अपना अंशदान दे सकता है। और हम जो पिछले जनगणना में 50 लाख लोग सरना थे, इस बार का जो हमारा लक्ष्य है, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। हम बोलेंगे अब की जनगणना, एक एक लोग बोलिएगा 2 करोड़ सरना। अब की जनगणना पूरे भारत देश में अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। हो सके हम लोग 2 करोड़ से भी पार करें। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना लोगों को जगाएंगे, उतना बढ़िया हम लोगों का रिजल्ट आएगा। तो अगर मान लेते हैं हम लाख लोग हैं, हम 50 लाख हैं, हम 1 करोड़, हम 2 करोड़ अगर हम लिखते हैं, और वो 2 करोड़ लोग अगर एक दिन में 1 रुपया भी अंशदान करता है, आदिवासी समाज के खाते में 2 करोड़ रुपया एक दिन में आएगा। क्या हमारा स्कूल नहीं बनेगा? क्या हमारा कॉलेज नहीं बनेगा? क्या हमारे बाल बच्चों को पढ़ने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होना पड़ेगा? क्या हमारे पढ़े लिखे बच्चों को टीचर का अगर टीचर बनना है, किसी स्कूल में पढ़ाना है, किसी दूसरे का स्कूल में आश्रित होना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमारा अपना स्कूल होगा, अपना कॉलेज होगा, अपना हॉस्पिटल होगा। उसके बाद हमारे इस धर्म को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। आज हमारे समाज में सुविधाओं के अभाव के कारण लोग सेवा के नाम पर हम लोगों से सौदा कर लेते हैं। लोग बोलते हैं आप मेरे तरफ आइएगा तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। वो सेवा नहीं है। सेवा के लिए सौदा नहीं किया जाता है। लेकिन आज आदिवासी समाज के साथ सौदा भी हो रहा है। तो आज हम लोग जब खुद को मजबूत करेंगे तो हम उसके शिकार नहीं होंगे, हम धर्मांतरण के शिकार नहीं होंगे, हम आदिवासी समाज मजबूत होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको कि आज हम लोग परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा से साक्षात आमने सामने हम लोगों को आज मिलने और सुनने का मौका मिल रहा है कि किस तरह से विकट परिस्थिति में
वो धर्म और समाज को लेकर आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम तक पहुंचे। आज हम लोग कहीं भी है मान सम्मान के साथ जी पा रहे हैं, गर्व के साथ अपने आप को आदिवासी कह पा रहे हैं, गर्व के साथ अपने आप को सरना कह पा रहे हैं।